काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सोना और चांदी जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, ऐसे में निवेश किया जाए तो कहाँ किया जाए? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जी। डिजिटल गोल्ड की बात की जाए, ईटीएफ्स की बात की जाए, बाकी तमाम चीज़ें हो गई। तो आपके हिसाब से सर आप क्या राय देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि उन्हें किस ओर जाना चाहिए? और अगर वो कोई चीज़ इनमें से चुन भी रहे हैं, तो वो क्या फ़ायदा उनको दे सकती है? अगर आप देखते हो ना कि सबसे पहले तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था अपने गवर्नमेंट का खुद का, हुँ, जो सोवरेन गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड जी। हालाँकि वो बंद हो चुका है, हाँ, लेकिन फिर भी जो आखिर वाले जितने भी हैं, वो अभी भी ट्रेड हो रहे हैं कमोडिटी सॉरी आपके शेयर बाज़ार पे। तो वहाँ पर जाके आप ज़रूर उसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। हुँ, तो एक चीज़ वहाँ पर फ़ायदे की ये है कि आप सिर्फ़ गोल्ड नहीं ले रहे हो, उसके ऊपर ब्याज भी कमा रहे हो। हुँ, तो वो एक चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ वहाँ पर ग्राम में ले सकते हो। हुँ, यानी कि एक पर्टिकुलर 14 एक मेबी 15,000 16,000 ग्राम का रेट चल रहा है, तो हुँ, आप एक-एक यूनिट में ले सकते हो। हुँ, तो इस कारण वहाँ पर का आपको जिनको 15-20 हज़ार रुपए से आगे की इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके लिए तो ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको थोड़ी-सी कम रकम से शुरुआत करनी है या हुँ, इन्वेस्टमेंट करते जाना है, तो आप गोल्ड ईटीएफ ले सकते हो, गोल्ड बीज ले सकते हो। हाँ, गोल्ड ईटीएफ में तो मात्र आई थिंक सो 150, 200, 500 रुपए से आप शुरुआत कर सकते हो। गोल्ड बीज में तो 150 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। हुँ, इसके अलावा अगर आप अपने खुद के ज्वेलर से बात करते हो, तो काफ़ी सारी ज्वेलर्स हैं, जहाँ पर आपका पुराना रिश्ता रहा है हुँ, अपनी ज्वेलर्स के साथ। सदियों पुराना रहा है, आपके माताजी ने, पिताजी ने, सास ने, ससुर ने वहाँ पर से खरीदारी की है। अगर आप उनसे बात करते हो, हुँ, तो उन्होंने भी अपने खुद के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लाए हुए हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म यानी कि कोई अलग चीज़ है नहीं। आप वहाँ पर उनका ऐप डाउनलोड करके लेते हो और वो सहूलियत देते हैं आपको। हर रोज़ का रेट आपके ऐप में दिखता है, हुँ, उस पर्टिकुलर शॉप का क्या रेट है वो। और उसके बाद अगर आपको खरीदना है, तो वहाँ पर उन लोगों ने ₹100 से खरीदने की आपको सहूलियत दी हुई है। हुँ, यानी कि ऐसा होगा कि मान लीजिए मेरे घर में आज अ, हो सकता है कि हमारी एनिवर्सरी है, हुँ, तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ कोई बड़ा-सा गिफ्ट मेरी बीवी को, हो सकता है। हुँ, तो फिर मैं एक 15-20 हज़ार का गोल्ड ही लेके रख दूँगा उसके ऐप में, ये भी हो सकता है। उससे कम है मैं बिटिया को कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ 5-6 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपये का, तो फिर मैं 5-10 हज़ार का गोल्ड भी उस ऐप में लेके रख सकता हूँ। हुँ, इसके भी कम रकम है किसी के पास, जो चाहता है कि मेरे पास हर रोज़ का एक 200, 500, हज़ार रुपया आ रहा है, मैं हुँ, सिर्फ़ हर रोज़ 200, 500, हज़ार रुपये का सोना खरीद सकता हूँ क्या? हाँ, आप खरीद सकते हो। आप सिर्फ़ अपने ज्वेलर से बात करो। हुँ, उन्होंने काफ़ी लोगों ने अपने खुद के ऐप लाए हुए हैं। आप क्योंकि आपका भरोसा उनके साथ है हुँ, पहले से और वो लोग आपको ये सहूलियत दे रहे हैं। हुँ, वहाँ पर ऐसा होगा हो सकता है कि 1 ग्राम के बाद आप कुछ खरीदारी कर पाओ हुँ, या तो फिर 10 ग्राम तक आप वो खरीदारी कर पाओ। ईच एंड एवरी स्टेप पे जहाँ पर रेट कम हो रहा है, ऊपर जा रहा है, वहाँ पर आप खरीदारी कर रहे हो, तो आपका एक एवरेजली खरीदारी बनेगी हुँ, और इकट्ठा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे हमारे भी ऑप्शन हैं, लेकिन हाँ, आप अपने ज्वेलर से बात करिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए और इन चीज़ों का सब समझ लीजिए। थोड़ा-सा रिस्क है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, अच्छा, एमसीएक्स में। हुँ, वहाँ पर आप अपने शेयर्स जो डील करते हैं शेयर हुँ, ब्रोकर, उनके साथ बात करके आप एमसीएक्स में भी निवेश कर सकते हो आप, डिजिटली वे से। हुँ, मैं इतना ही कहूँगा कि फिजिकल में निवेश करने से बचिए आप, क्योंकि खरीदते वक़्त का टैक्स लगना यानी कि 3% का जीएसटी, जीएसटी बिल्कुल। बेचते वक़्त का 2-3% का जो लैकिंग रहता है, वो हुँ, चीज़ें और इसके कारण आपका जो इनकम है ना, वो हुँ, कम हो जाएगा। ये डिजिटली गोल्ड में ये सभी चीज़ें नहीं होती है। हुँ, बिल्कुल। सर गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड किस ओर भेजना चाहेंगे दर्शकों को? गोल्ड ईटीएफ भी बहुत अच्छा है, ये तो आपको सेबी रेगुलेट करती है, बराबर है। हुँ, लेकिन गोल्ड ईटीएफ में कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है कि वहाँ पर पूरा की पूरा पैसा इन्वेस्टेड इन गोल्ड में ही होता है, ऐसा नहीं है ना। तो वहाँ पर उनके 80-20 का भी रूल चलता है। हुँ, तो अगर गोल्ड ईटीएफ से भी बेस्ट ऑप्शन देखना है, तो आप अपने खुद का गोल्ड ज्वेलर्स के पास डिजिटली इन्वेस्टमेंट करिए। अच्छा, तो वहाँ पर आपका पूरा की पूरा पैसा गोल्ड में ही है, आपने गोल्ड खरीद के रखा हुआ है। हुँ, बस आपके हाथ में नहीं है, आपकी ज्वेलर्स के पास पड़ा हुआ है। हुँ, तो ये बहुत
आसान और फायदे का सौदा तो होगा। सर इसमें रिस्क भी तो उतना हो सकता है। आप मुझे बताइए, आप अपनी ज्वेलर्स पे विश्वास करते हो? हम्म। अपने खुद की ज्वेलर्स पे, हम्म। जहाँ पर से आपके माताजी ने, आपके पिताजी ने, आपके सास-ससुर ने खरीदी की है, उसके ऊपर अगर आपका विश्वास है, तो आप कर दीजिए उनके साथ। ये सभी चीज़ें देख लीजिए, आप किनके साथ कारोबार करना चाहते हो। कई कंपनियाँ आई हुई है मार्केट में, लेकिन आपको वो देखना है, क्योंकि अभी इस मार्केट में रेगुलेटरी है नहीं। हम्म। तो इस कारण आपको ये सभी चीज़ें बारीकाई से देख के, इनकी छोटी सी छोटी चीज़ें देखकर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। हम्म। अच्छा सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब से गोल्ड और सिल्वर के दाम आसमान पर पहुंचे हैं, 2026 के शुरुआत में ही इन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केट में बूम बना लिया था। अब ऐसे में अगर मैं इक्विटी की बात करूं, एक तरफ गोल्ड सिल्वर की बात करूं, तो अब लोग, ऐसा नहीं लग रहा है कि इक्विटी को कहीं भूल ना जाएं, इस पर गलत मतलब वो उससे हट के इस और तेजी से ना बढ़ते जाएं। तो क्या लग रहा है आपको कि आने वाले वक्त में क्या सिचुएशन नजर आ सकती है अगर इनके जो दाम है इसी तरीके से आसमान छूते रहे तो? देखिए ना, लोगों की मंशा रहती है कि मुझे ही पैसा कमाना है, हाँ। और हर बार जो बढ़ रहा है उसके पीछे पीछे भागते हैं। हम्म। अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बात करते हो और आप अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से समझते हो, तब जाके आप गोल्ड सिल्वर में आ जाइए। हम्म। लेकिन फिर भी एक मोटा-मोटी मैं चीज़ें आपको बता दूँ। आपका, अगर आपके पास ₹100 है हम्म। इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप 15 से ₹20, इस सिचुएशन में ₹25 अच्छा। आप गोल्ड सिल्वर में डालिए। हम्म। लेकिन बाकी चीज़ें आपको शेयर्स, या तो फिर आपका इंश्योरेंस, हम्म। या तो फिर आपका रियल एस्टेट, या तो फिर आपके गाड़ियाँ, घर, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सर ऑप्शंस तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। जी। जैसे कि अगर मैं एसआईपी की बात करूं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये इस पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब निवेश करते हैं, उनको अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन आज के पूरे सिनेरियो पर अगर नज़र डाली जाए तो कहीं ना कहीं हर जुबां पर इस वक्त अगर कोई चीज़ है जो एसेट है, वो गोल्ड सिल्वर है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रॉफिट कहाँ बन सकता है? क्या अगर निवेश करना चाहिए? हालांकि आपने ये कहा कि डाइवर्सिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप कह रहे थे कि 100 रुपए को थोड़ा थोड़ा हर जगह डालना चाहिए। अगर गोल्ड सिल्वर में डाल रहे हैं तो उसके अलावा भी स्टॉक में, शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन आप किसको मानते हैं कि कहाँ पर सबसे अच्छा पैसा बन सकता है? हाँ, आगे के 3 से 5 साल के लिए हम्म। मैं ये कहूँगा आपको कि गोल्ड और सिल्वर में बहुत अच्छा पैसा बनेगा आपका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने पूरा की पूरा पैसा इसी में डालना है। हम्म। शेयर मार्केट में भी आपको काफ़ी सारे मौके मिलेंगे। अभी क्यों नहीं मिल रहे, उसका कारण ऐसा है कि अनसर्टेनिटी है, हम्म। और कई जगह पे युद्धजन्य परिस्थिति हो रही है, कई जगह पे होने जा रही है, कई जगह पे मार्केट कोलैप्स होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका पैसा कम हो जाए। म्यूचुअल फंड की अगर बात करूँ को, आप देख लीजिए कि अपने अपने म्यूचुअल फंड्स गए 1 साल में बहुत कम रिटर्न मिला है, बहुत ही कम रिटर्न मिला है। इसके कारण, और गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, सिल्वर के रेट बढ़ रहे हैं, इसके कारण लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। हम्म। लेकिन आपको एक लॉन्गर टर्म का विजन लेके चलना पड़ेगा। हम्म। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो, शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल की, 2 साल की बात कर रहे हो, तो आप गोल्ड सिल्वर में कर सकते हो। अभी अच्छा। के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक आप गोल्ड सिल्वर में करिए। हम्म। लेकिन आपका डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। हम्म। अभी के लिए मैं यही कहूँगा, हो सकता है गोल्ड के रेट, चांदी के रेट, आप देखिए फिर से एक बार बहुत बढ़ेंगे। हम्म। अनसर्टेनिटी है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा है। इसलिए तो मैंने आपको कहा कि आपका ₹100 में से 20 की जगह पे अभी 25 करिए। हाँ। लेकिन 25 के ऊपर मत जाइए। हो सकता है ऐसे हम्म। कि कल के डेट में ऐसा हो जाए कि जैसे वाटरगेट इशू में अमेरिका के प्रेसिडेंट को निकाल दिया था। हम्म। वहाँ पर महाभियोग चला था। अगर ट्रम्प के साहब के ऊपर अगर चल दिया, या उनके हेल्थ इश्यूज काफ़ी है, हम्म। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई यहाँ पे अनसर्टेनिटी हो, लेकिन फिर भी हम्म। अगर उनके हेल्थ इश्यूज काफ़ी है और इनको कुछ हो गया, तो वहाँ पर की अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी। तो आपके गोल्ड और सिल्वर पे लगा हुआ प्रीमियम कम कम हो सकता है। हम्म। हो सकता है कि सद्बुद्धि दे भगवान पुतिन को, हम्म। ज़ेलेंस्की को, नेतन्याहू को, हम्म। और वहाँ पर की अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए।
तो आपके प्रीमियम वहाँ पर से भी घटेंगे। लेकिन आपको तय करना है कि ये हो सकता है क्या? अगर नहीं हो सकता है तो अपना निवेश गोल्ड में, सिल्वर में 20 से 25% तक ही रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। सर आपने शॉर्ट टर्म की बात की, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड सिल्वर पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्योंकि चांदी को ये कहा जाता है कि चांदी कब धोखा दे दे कुछ नहीं कहा जा सकता, और ये जीता जागता है उदाहरण जो हमने देखा, चांदी के रेट जिस तेजी के साथ बढ़े थे उसी तेजी के साथ वो गिरे भी हैं। हालांकि सोना कहीं ना कहीं कहा जाता है कि एक भरोसा इसमें बनाया जा सकता है, और शुरू से ही हम देखते आए हैं कि सोना इतनी जल्दी से धोखा नहीं देता है। जी। आप क्या कहना चाहेंगे, शॉर्ट टर्म में अगर दाव लगाना है तो चांदी की ओर जाना चाहिए या फिर सोने की ओर? आपका नेचर कैसा है इन्वेस्टमेंट का, ये यहाँ पे काम करता है। अगर आपका नेचर है कि धोखा लेने की तैयारी है मेरी, तो आप चांदी के साथ चले जाइए। अगर आपका नेचर है कि मुझे सस्टेनेबिलिटी चाहिए, तो आप सिल्वर की जगह पे गोल्ड के साथ चले जाइए। देखो, हमने कई बार बात करी है कि गोल्ड इज़ मोर सस्टेनेबल देन सिल्वर। सिल्वर ये बहुत स्पेकुलेशन होता है। ये पिछली बार भी हमने बात करी थी, 84,000 एक बार बताया था, उसके बाद 30,000 तक नीचे गिरा था। अभी की बात कर लीजिए, 4 लाख रुपया बताया, धड़ाम से 2.5 लाख रुपये तक आ गया। हो सकता है कि कुछ दिनों में आपको और 10-20 हज़ार रुपया कम होती जाए, दिखे भी, लेकिन दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेने की तैयारी है तो आप चांदी में चली जाइए। अगर आप चाहते हो कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ करूँ मैं, तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करिए। गोल्ड आपको ज़्यादा धोखा सच में नहीं देगा। जिस तरीके से चांदी में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिलता है, ऐसे में कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि अगर शॉर्ट टर्म में रिस्क लेना है तो चांदी की तरफ ही आप जाइए, लेकिन हम देख रहे हैं कि चांदी का जो यूजेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो ईवीज की बात की जाए या फिर अलग अलग सेक्टर की बात की जाए। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम पे चांदी को हम कहाँ देखते हैं? क्या जो अभी सिर्फ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे शायद हो सकता है कि इसकी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इसके जो यूजेस हैं वो और तेजी से बढ़ते हुए आपको नजर आ सकते हैं? मैम, ईवी की तो नई सिरे से बात हो गई, लेकिन मैंने जो पहले भी बात करी आपसे कि चांदी को रेयर अर्थ मिनरल में डाला गया है, तो उसके कारण वहाँ पर से भी तो डिमांड आ रही है। तो इससे पहले क्या था, चांदी जो बढ़ रही थी उसके पीछे बस एक सटोडिये लोग थे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखते हो ना कि इतना बढ़ने के बाद जो गिरा है वो 30-40% गिरा है। पिछली बार ये हुआ था कि 80-85,000 से 30,000 तक गिरा था, तो 60% गिरा था। इस बार अगर आप देखते हो तो 40% गिरा हुआ है। उसका रीज़न यही है ना कि वहाँ पे कहीं न कहीं डिमांड निकल के आ रही है अलग-अलग। तो हाँ, यहाँ पर आपको कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि आम आदमी के साथ-साथ बैंकों की डिमांड चाँदी में दिखे, और अगर ये दिखे तो आप गोल्ड से भी ज़्यादा ज़ोरदार चलते हुए चाँदी को देख पाओगे। उसका कारण ही वही रहेगा ना कि आपकी हमारी डिमांड कितनी हो सकती है। हो सकता है मैं 1-2 किलो लूँ, हो सकता है आप 100 किलो लो, हो सकता है आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो 1000 किलो ले। लेकिन जब बैंक आएँगे तो वो तो टन्स में लेंगे ना, तो वो तो डिमांड बहुत बड़ी आने वाली है। तो वो जब आएगी तब चांदी आपको बहुत तेज़ी से हुए दिखेगी कि बढ़ते हुए दिखेगी। इसलिए तो मैंने कहा कि आपको इस साल के अंत तक आपको 4.5 लाख रुपए चांदी दिख सकती है, और बिफोर 2030 आपको चांदी 7 लाख रुपया पर केजी दिख सकती है। अच्छा, अगर आपने देखा रहेगा, मैंने हर बार जो टारगेट्स दिए हैं वो मैं कंजर्वेटिव देता हूँ। उसका रीज़न है यही है कि आपको सही आंकड़े मिले या आपको सही फ़ायदा हो। यानी कि आपको समझना होगा कि मैंने कंज़र्वेटिव बोला है, तो 7 लाख से भी ज़्यादा हो सकता अच्छा, है। जी। चांदी जी, जी, जी। 7 लाख से भी ज्यादा हो सकती है या 2030 के तक? पहले। ओके, या अच्छा।